नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए जनवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। दिसंबर 2024 समाप्ति की ओर है और जनवरी 2025 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा लेकर के आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, नौकरी, प्रतियोगिता, कैरियर की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान, इन सब दृष्टियों से ये महीना कैसा रहेगा, कैरियर, व्यापार, भाग्य और विदेश की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से कैसा रहने वाला है ये माह। जो हाउसवाइफ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो राजनीति से या कला जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ साधारण से उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है गोचर कुंडली और एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली आपके जन्म के समय जो ग्रह स्थितियां होती हैं उसके आधार पर तैयार होती है और जन्म कुंडली में कोई बदलाव नहीं होता। जन्म कुंडली जन्म से मृत्यु तक एक जैसी ही रहती है, जबकि गोचर कुंडली जो है ये हर माह इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो आपके सामने धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। अब देखिए, जनवरी में इसमें 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। बुध जो कि 12वें भाव में है, 4 जनवरी को लग्न में आ जाएंगे और 24 जनवरी को धन के भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर लग्न में सूर्य का गोचर है और 14 जनवरी को सूर्य धन के भाव में आ जाएंगे। आपके लग्न के भाव में, आपके धन के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा जनवरी 2025 में, और लग्न में और धन में बुधादित्य राजयोग का बनना आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने वाला होगा, आपके धन को बढ़ाने वाला होगा, धन का भंडार भरने वाला होगा। मंगल आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री अवस्था में ही 7वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, एक भाव पीछे यानी कि 5वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र और शनि तीसरे भाव में हैं। शुक्र 7वें लाभ के भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। शनि के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं, मित्र के साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य भाव को देखेगा और भाग्य के स्वामी आपके लग्न में बैठेंगे तो ये महीना भाग्य की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और धनु राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं, धन भी अर्जित करते हैं। लेकिन जनवरी का महीना धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मंगल आपके राशि के स्वामी, मित्र के स्वामी, गुरु के मित्र हैं, लेकिन मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हुए हैं 21 जनवरी तक और राशि के स्वामी भी वक्री होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, दृष्टि 12वें भाव पर है। तो रोग से, अस्पताल से और खर्चों से संबंध बन रहा है। जनवरी के महीने में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और ख़ास करके वो जातक जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं,
उन्हें विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। 21 जनवरी तक जो ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या पाइल्स की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, नेत्र कष्ट है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनको लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ये महीना बेहद अनुकूल है। कैसे? 14 जनवरी को सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा धन के भाव में। सूर्य हैं भाग्य के स्वामी। भाग्य का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करता है तो भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। भाग्य का साथ मिलता है, धन का भंडार भरता है। दूसरी चीज़, मंगल 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, मंगल सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध 14 जनवरी के बाद, हालांकि एक सप्ताह का ही बनेगा। 21 जनवरी को मंगल आ जाएंगे 7वें भाव में, लेकिन मंगल की दृष्टि तब भी सूर्य पर पड़ेगी। तो धन की दृष्टि से, डूबा हुआ पैसा पाने की दृष्टि से बेहद अनुकूल है आपके लिए ये समय। धन के कारक शुक्र हैं जो कि लाभ के भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस समय जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए धन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हैं, अपने मित्र की राशि में है, मित्र के साथ हैं, और शनि भी आपके लिए अब अच्छा फल देने की स्थिति में हैं। देखिए ऐसा है, शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च को। अब आप सोचिए, जब आप घर बदलते हैं तो क्या करते हैं? हफ्ते 10 दिन तो आप पैकिंग करने में लगा देते हैं, और इसके बाद नए घर में शिफ्ट होते हैं, वहाँ भी हफ्ते 10 दिन का समय आपको सामान सेट करने में लगता है। तो शनि भी तो घर बदल रहे हैं, और ऐसे ग्रह हैं जो कि एक राशि में, एक घर में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो आप ये समझिए कि शनि कम से कम 6 महीने तक आपको परेशान नहीं करेंगे, अच्छा ही फल देंगे, और या फिर कोई फल नहीं देंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि इन 6 महीनों में अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो तो बंद नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा। तो अच्छे कर्म करना है आपको, क्योंकि 6 महीने बाद शनि जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में सेटल हो जाएंगे, फिर आपके कर्मों का अकाउंट खोलेंगे, फिर आपको उसी के अनुसार फल देंगे। तो फिलहाल अभी तो आपको शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लाभ के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय है। कला जगत से जुड़े हुए जातक, साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर है। इसका पूरा लाभ आपको उठा लेना चाहिए। अब लव रोमांस की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से कैसा रहेगा? 5वां भाव, इससे लव रोमांस का विचार किया जाता है। 7वां भाव, इससे विवाह की विचार किया जाता है। 5वें भाव के स्वामी मंगल हैं। अब मंगल तो बैठे हैं 8वें भाव में, खराब भाव में, वक्री अवस्था में। हालांकि मंगल यहाँ पर नीच की राशि में है और वक्री हैं, तो उच्च के समान तो फल देंगे, लेकिन मंगल तो मंगल हैं, क्रोध के कारक होते हैं, उग्रता के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, और ये भी नहीं कहूँगा कि रिलेशन बहुत ख़राब होंगे, लेकिन हाँ, अगर रिलेशंस ख़राब होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी।
क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं। गुस्से में आकर के जल्दबाजी में कोई डिसीजन अगर आपने लिया रिलेशंस को लेकर तो फिर समस्या पैदा होगी। और दूसरी बात ये आप पर है कि आप अपने रिलेशंस को कैसे संभाल करके रखते हैं। इसमें मंगल आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक विवाह की बात है और दाम्पत्य सुखों की बात है, 7वें भाव के स्वामी बुध हैं, 24 जनवरी तक आपके लग्न भाव में रहेंगे। बुध अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं। हालांकि मंगल 21 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। जब मंगल यहाँ पर 21 जनवरी को आएंगे तो समस्या फिर पैदा करेंगे दाम्पत्य जीवन में भी, क्योंकि मंगल तो क्रोध के कारक हैं। आपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं किया तो समस्या बिगड़ जाएगी। तो मंगल यहाँ भी आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन 21 जनवरी से पहले का जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं और फिर धन के भाव में चले जाएंगे। तो 7वें भाव की चीज़ों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। अब विवाह से आपको धन की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, फिर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं 21 जनवरी से पहले का समय बहुत अच्छा है। 21 जनवरी के बाद जैसे ही यहाँ पर मंगल आएंगे, कोई नया बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले 100 बार सोचिएगा। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य तो आपका पूरी तरह से साथ देगा पूरे जनवरी के महीने में, क्योंकि भाग्य के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। भाग्य का स्वामी लग्न में है, भाग्य का स्वामी धन के भाव में है, तो भाग्य से धन भी मिलेगा। भाग्य से आपको जो भी कार्य करेंगे उनमें सफलता भी मिलेगी। जहाँ तक छात्रों की बात है तो यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगा कि मंगल अष्टम भाव में है। 21 जनवरी तक शिक्षा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर, लव रिलेशंस को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 21 जनवरी के बाद भले ही मंगल वक्री हैं, केंद्र के भाव में आ जाएंगे और उस समय फिर मंगल आपकी हेल्प करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव में गुरु बैठे हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है। देखिए, नौकरी का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठा है जो कि टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तो इस महीने आपको ऐसे क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है जो कि टूर एंड ट्रेवल से रिलेट करती हो। मार्केटिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में आपको एफर्ट करना चाहिए और आपको वहाँ पर सफलता भी मिलेगी। या फिर ऐसा कोई जॉब मिलेगा जो कि ट्रांसफरेबल जॉब हो, जिसमें साल 6 महीने में आपके लगातार ट्रांसफर्स होते रहेंगे। इस तरह का जॉब आपको मिलने का योग बन रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अप डाउन्स बनी ही रहेगी, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से उनके लिए जो धनु राशि के हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर में अप डाउन बना हुआ है, चूँकि राहु और केतु चौथे और 10वें भाव में हैं। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं तो, और अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर प्रयास करना बेकार है। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2025 का महीना धनु राशि के लिए नई खुशियां लेकर के आ रहा है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। कुछ बातों को जो मैंने बताया उसको लेकर के आपको बेहद सतर्क भी रहना होगा। तो आप बजरंगबली की आराधना करें। जनवरी में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बजरंगबली के मंदिर में जाएं, और गुरुवार को स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं, तो छोटी मोटी जो समस्याएं बनेगी उनसे आपको राहत मिलेगी। नमस्कार।